दोस्तों नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चारपाई। यह कहानी हमें बचपन में बिताए गए सुनहरे पलों की याद दिलाती है। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिए। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज स्कूल में हमारा पहला दिन था। टीचर जी ने मेरी ओर देखकर कहा, गोविंद, तुमने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई? विस्तार पूर्वक पूरे क्लास को बताओ। मैं खड़ा होकर कहने लगा, हर साल की तरह इस साल भी हम गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी के घर गए हुए थे। यूपी के एक छोटे से गांव में हमारे दादाजी रहते हैं। वहां पहुंचते ही मैं और मेरा छोटा भाई गोपाल इस तरह खेल कूद में मशगूल हुए कि हमें न भूख लगती थी न प्यास। अगल बगल से 2-4 दोस्त भी हमने बना लिए थे। सारा दिन गिल्ली डंडा खेलना, लट्टू चलाना या फिर गुलेल में पत्थर रखकर निशाना लगाना, कभी आम के पेड़ पर तो कभी जामुन के पेड़ पर। और फिर शाम होते ही छत पर जाकर पतंग उड़ाना। हम छत पर पतंग उड़ा ही रहे थे कि तभी रामू चाचा ने हमें दूध का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, नीचे तुम लोगों को दादी बुला रही है। रामू चाचा, जो कि दादाजी के रसोइये थे, लेकिन किसी भी घर के सदस्य से कम नहीं थे। रामू चाचा भी हमारे साथ बीच बीच में आकर खेल कूद में हिस्सा लेते थे। नीचे आते ही दादी जी ने कहा, कल तुम्हारे चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। तुम्हें याद है ना? माधव की बातें सुन रहे हो? गोविंद, गोपाल, सुन रहे हो ना? तुम्हारा माधव चचेरा भाई है। माधव के नाम से ही हमारे कान खड़े हो गए। माधव था ही ऐसा, हमेशा अपनी डींग हाँकता, अपने आप को 30 मार खा समझता। अपने सामने तो वह किसी को कुछ भी अहमियत नहीं देता था। माधव मेरे से एक क्लास ऊपर पढ़ता था। वह 9वीं क्लास का छात्र था। अगले दिन हमने देखा चाचा जी हमारे पूरे परिवार के साथ घर में प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे माधव आ रहा है। लाल हाफ पैंट, सफ़ेद टी शर्ट और ऊपर से टी शर्ट के कॉलर को खड़ा करके, हाथ में एक बड़ी सी घड़ी पहने हुए माधव आ रहा है। आते ही उसने कुछ रौब जमाते हुए हम दोनों भाइयों को देखकर कहा, ओ, तुम लोग पहुंच चुके हो? क्या हाल है? एग्जाम तो हो चुके होंगे। गणित में कितने नंबर लाए हो? मुझे तो इस बार गणित में पूरे 100 के 100 नंबर आए हैं। और इंग्लिश में तुम्हें पता है मुझे 95 नंबर आए हैं। आते ही उसने अपनी डींग हाँकनी शुरू कर दी। बात बात पर वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता। हमेशा अपने आप को बहादुर एवं निडर समझता। एक दिन हमसे रहा नहीं गया। हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया तथा रामू चाचा की सहायता मांगी। रामू चाचा भी हमारे प्लान में शरीक हो गए। बस फिर क्या था, हम रात होने का इंतजार करने लगे। हम चुपचाप रात होने का इंतजार करने लगे। चूँकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी तो घर के सारे सदस्य आंगन में सोते थे। बड़ा सा आंगन था। शाम होते ही आंगन को अच्छी तरह पानी से धो दिया जाता था और फिर जमीन पर बिस्तर लगाए जाते थे। साथ में 4-5 चारपाई पर भी बिस्तर लगाया जाता था। पहले ही दिन माधव ने कुछ रौब जमाते हुए कहा, मैं चारपाई पर ही सोऊंगा, वो भी अकेले। अतः एक छोटी सी चारपाई पर माधव का बिस्तर
लगाया जाता था। सब खा पीकर सारा परिवार आंगन में गपशप कर रहा था। अब धीरे धीरे हम सब सदस्य के सोने का इंतजार करने लगे। सब एक एक करके सोने लगे। मैं और गोपाल चुपचाप सोने का बहाना बनाकर लेटे हुए थे। रात के यही कोई 12:30-1 बज चुके थे। हमने देखा घर के सारे सदस्य खर्राटे भर रहे हैं। मैं और गोपाल दबे पांव रामू चाचा के पास पहुंचे, जो कि आंगन के अंतिम छोर पर, जहां बाहर जाने का दरवाजा था, रामू चाचा वहां सो रहे थे। हमने धीरे से जाकर रामू चाचा को जगाया और उनसे सहायता मांगी। फिर रामू चाचा की सहायता से हमने माधव की चारपाई को धीरे से पहले पीछे का दरवाजा खोला। फिर हमने रामू चाचा की सहायता से जिस चारपाई पर माधव सोया हुआ था, हम उसे पीछे के दरवाजे से चुपचाप उठाकर बाहर रास्ते के बगल में रख आए। बस अब हम तीनों आकर एकदम दबे पांव घर में प्रवेश कर सो गए। अचानक कानों में जोर से रोने चिल्लाने की आवाज आई। जोर जोर से कोई दरवाजा पीट रहा था। दरवाजे पीटने की आवाज से सबकी नींद टूट गई। दादाजी ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। सुबह के यही कोई 4:30-5 बज रहे थे। अभी भी ठीक से सवेरा नहीं हुआ था। दादाजी ने ज्यों ही दरवाजा खोला, सामने माधव खड़ा था और वह जोर जोर से रो रहा था। माधव खड़ा जोर जोर से रो कर कह रहा था, भूत 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 भूत। मेरी चारपाई कैसे बाहर चली गई? मैं कैसे वहां पहुंचा? उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। माधव इधर रो रहा था और मैं और गोपाल कनखियों से एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे।